Good morning, students. In the previous lecture, we have completed linkage, types of linkage. Now, today we will start the genetic disorders. The first is the Mendelian disorder. First Mendelian disorder is the hemophilia. Hemo, hemophilia. Yeah, you can also call this as Bladder's disease. Hemophilia is a it is basically a defect of the blood जिसमें जैसे ही हमारी बॉडी पे whenever we get injuries the blood stops after some time तो हमारी इंजरी से ब्लड निकलना कुछ देर के बाद अपने आप रुक जाता है ठीक है लेकिन वो पेशेंट जिनमें हीमोफीलिया होता है उनमें ये क्लॉटिंग नहीं होती है इसलिए उनमें एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है उसी डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जॉन ऑटो इन 1803 first reported by John Otto in 1803 ठीक है तो what are the symptoms how can you say that this person is suffering from hemophilia बेसिकली उस पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है जहां जब भी कभी उसको इंजरी हो जाती है हीमोफीलिया हीमोफीलिया is a defect of blood which prevents its clotting जो इसकी क्लॉटिंग नहीं होने देता है तो जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं वो एक्सेसिवली ब्लीड करते हैं ठीक है सो हीमोफिलिक्स ब्लीड excessively when injured जब भी वो कभी इंजर्ड हो जाते हैं तो वो एक्सेसिवली ब्लीड कर जाते हैं और इंसान मर भी सकता है अब व्हाट इज द काज क्यों हो जाता है ये हीमोफीलिया बेसिकली तो हीमोफीलिया वो डिजीज एक ब्लड की डिजीज है हमारी बॉडी में जब जब भी कहीं पे कट लग जाता है तो थोड़ा सा खून निकल आने के बाद थोड़ी देर अपने आप रुक जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में वहां पर ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग करवाते हैं ठीक है तो अब हीमोफिलिक्स में क्या हो जाता है उनमें ये क्लॉटिंग नहीं होती जब भी कभी उन्हें कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लड बहता ही जाता है क्योंकि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स उनमें एब्सेंट होते हैं जो जीन उनको प्रोड्यूस करती है वो म्यूटेशन उसमें म्यूटेशन हुई होती है इसीलिए वो प्रोटीन्स क्लॉटिंग प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं होते हैं इसीलिए उनको एक्सेसिवली ब्लड इंजरी से निकल जाता है और वो मर भी सकते हैं नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कॉज ये जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है सेक्स लिंक्ड ट्रेट मतलब है इसका जो जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है इट इज सेक्स लिंक्ड trait that means it is gene is present on the sex chromosome that is the X chromosome caused by a recessive gene ठीक है ये दैट मीन्स ये रिसेसिव डिसऑर्डर है ये तभी एक्सप्रेस होगा जब वो एलील्स दोनों रिसेसिव एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे क्योंकि रिसेसिव तभी एक्सप्रेस हो जाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आता है जैसे हमने किया था वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी वो स्मॉल टी तभी एक्सप्रेस होगा जब ये स्मॉल टी होगा कैपिटल टी इसमें एक्सप्रेस नहीं होगा तो रिसेसिव जो भी होता है क्योंकि रिसेसिव है कि रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होता है
जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आता है। ये डिजीज भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कभी एक्सप्रेस होगा जब वो जीन के दोनों एलील्स रिसेसिव एलील्स आएंगे तभी ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो सेक्स लिंक्ड मतलब जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये किस पे होती है? सेक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम ही है, ठीक है। तो ये जीन क्या करती है? जीन कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन needed for clotting। ये उस प्रोटीन को सिंथेसिस करवाती है जो क्लॉटिंग का ब्लड के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गई सो इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट प्रोटीन एंड ब्लड विल नॉट बी coagulated at the time of injury। म्यूटेटेड जीन इसमें does not produce प्रोटीन, वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो इसीलिए क्लॉटिंग नहीं होता है। अब हम इसका थोड़ा सा देखेंगे किस तरह ये मेल्स और फीमेल्स में एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमोसोम कंप्लीमेंट उसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस यहाँ पे 22 पेयर्स ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे उसमें क्या क्रोमोसोम कंप्लीमेंट होता है? उसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स, और मैंने पहले ही कहा है दिस जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इस जीन को हम करेंगे स्मॉल एच से डिजिग्नेट, ठीक है। तो अगर इस मेल के एक क्रोमोसोम पे ये जीन आ गई तो ये इसको हीमोफीलिया हो जाता है, हीमोफिलिक, ठीक है। तो मेल का एक ही एक्स क्रोमोसोम है इसीलिए इसको दूसरे एलील की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसके एक ही एलील पे आ गया ये जीन, ये म्यूटेशन हो गई इसकी, तो ये इस मेल में हीमोफीलिया हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है नहीं हीमोफीलिया होगा, ठीक है। तो अगर हम फीमेल्स में देखेंगे अगर इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन एक्सप्रेस हो गई या म्यूटेशन उसकी हो गई तो ये नॉर्मल रहेगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये तभी एक्सप्रेस होगा जब ये दोनों रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में जब आएंगे। तो यहाँ पर होमोजाइगस नहीं है हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो इस वाले को हम कहेंगे ये कैरियर है, ये ट्रांसफर कर सकती है जनरेशंस में लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर दूसरा होगा 22 प्लस एक्स एंड एक्स, इस पे भी म्यूटेशन होगी इस पे भी म्यूटेशन होगी तो इसमें होगा हीमोफीलिया होगा, लेकिन ये मर जाता है, ये जिंदा नहीं रहता है, इसलिए ज्यादा जो हीमोफीलिया पाया जाता है वो ज्यादा मेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है मेल्स और जनरेशन्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे नॉर्मल फीमेल ले लेंगे जिसमें हीमोफीलिया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और हीमोफिलिक मैन ले लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फीमेल मतलब कैपिटल एक्स, लेकिन इसमें जीन नहीं है, ये नॉर्मल है, तो हीमोफिलिक मींस इसके उस एक्स क्रोमोसोम पे ये है। जब ये गेमेट्स बनाएंगे एक में एक्स आएगा दूसरे में दूसरा एक्स आएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें भी एक में एक्स आएगा दूसरे में वाई आएगा। अब अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया कैपिटल एक्स कैपिटल ये वाला, ये एक इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। अब अगर इसने इसको किया क्या बनेगा? यही बनेगा, ठीक है। अब अगर इसने इसको किया तो क्या बनेगा? नॉर्मल मेल। अब अगर इसने इसको किया तो भी बन जाएगा नॉर्मल मेल,
तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर पेरेंट्स में से फीमेल जो है, फीमेल पेरेंट वो नॉर्मल है और मेल हीमोफिलिक है, आप बताओ बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है इसमें। तो अगर इस तरह का क्रॉस है तो इसमें जो फीमेल्स होंगी वो सारी कैरियर्स होंगी, फीमेल्स होंगी वो कैरियर्स होंगी, और मेल्स जो होंगे इस वाले कपल में मेल्स जो होंगे नॉर्मल। ठीक है, दैट मीन्स इसमें 50% जो फीमेल जो सारी होंगी वो कैरियर होंगी, और मेल जो सारे होंगे इसमें नॉर्मल मेल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लास बन सकता है। दूसरा अगर हम देखेंगे, अगर हम अब उठाएंगे इसी कैरियर में से एक उठाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दूसरा क्लास कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर कैरियर फीमेल अब ले लेंगे और दूसरा नॉर्मल मेल ले लेंगे, उसमें किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसके दो गैमीट्स बन सकते हैं। ठीक है, इसके भी दो गैमीट्स जब सेपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, तो अगर इसने इसको किया तो बन सकता है नॉर्मल फीमेल, अगर इसने इसको किया तो बन सकता है नॉर्मल मेल। ठीक है, अगर इसने इसको किया तो बन सकता है कैरियर फीमेल, और अगर इसने इसको किया तो बन सकता है हीमोफिलिक मैन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर 50% आपको मिलेंगे कैरियर फीमेल्स और 50% आपको मिलेंगे नॉर्मल फीमेल्स, यहाँ और 50% आपको मिलेंगे नॉर्मल मेल्स और 50% आपको मिलेंगे हीमोफिलिक मेल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस जाते हैं। तो ये एग्जाम्स में क्रॉस पूछे जाते हैं कि पेरेंट्स का इस तरह से बताओ बच्चों में से क्या प्रोबेबिलिटी है हीमोफिलिक होने की या कैरियर होने की। ठीक है, तो वंस मोर आई विल रिपीट दिस disease. Hemophilia is a disease of blood in which the blood of the patient does not clot at the time of the injury, at the site of the injury. That is why the patient bleeds excessively. So what happens, what is the cause of what are the symptoms of this disease include the excessive loss of blood or failure of the clotting at the time of injury. What is the cause is it is a sex linked disorder. That means the gene of this disorder is located on the sex chromosome, and that chromosome is the X chromosome. So what happens in that, there is a gene present on the that X chromosome that produces a clotting protein which helps in the clotting of blood at the time of injury. But those patients which are hemophilic, our hemophilic patients have a mutation in that gene, and that gene is not able to produce the normal protein, so clotting does not take place. So that is why there occurs the excessive loss of the blood. That is the cause of this disease. So now you can make different crosses, a normal female and a normal. If you cross a normal female with a hemophilic man, you will get female is all female is carrier and all male is normal. If you cross carrier female and normal male, you will get 50% carrier female, 50% normal, 50% normal males, 50% hemophilic मेल्स। तो एक और क्लास आप यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर आपने अब दोनों, वैसी होती नहीं है वो, ये है मैंने आपको दिया, ये हीमोफिलिक वुमेन है जो ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इस वाले क्रॉस को अगर आप करके देंगे तो क्या हो सकता है नॉर्मल मेल को, तो बताओ ये आ सकता है एक इसमें ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स इसमें जो भी मेल्स निकलेंगे वो क्या नाम है हीमोफिलिक होंगे, और जो भी फीमेल्स निकलेंगे वो कैरियर होंगे इसमें, इस तरह की क्रॉस को। और दूसरा क्रॉस बना सकते हो अगर इस तरह का क्रॉस है। ठीक है, यहाँ पर जो भी फीमेल्स निकलेंगे वो भी मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें सारे
अफेक्टेड होंगे। ये क्रॉस नहीं हो सकता है क्योंकि वो जो हीमोफिलिक फीमेल ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में आता है। Okay, so with this we have completed the SDGs, that is the hemophilia. Okay, thank you.